हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चों का सिलेबस आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है और बच्चों की ज़ोर शोर से तैयारी चालू है। तो आपको गले से पता चल गया होगा कि मुझे कितना बोलना पड़ रहा है बच्चों को। उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि किस तरह से आपको लर्न करना है, सुनना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता है। तो अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला टाइम चल रहा है। तो स्कूल में भी एग्ज़ाम है, ट्यूशन पे भी एग्ज़ाम है। तो चलिए पहले हम बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें वर्क दे रखा है, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो देखिए सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। डेट शीट आ गई है और फैब में सबके एग्ज़ाम है। 25 से स्टार्ट है। 2-4 दिन तो बच्चों के ऑरल होंगे और उसके बाद बच्चों के रिटर्न एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो सब बच्चों के एग्ज़ाम है। छोटी बच्ची है, इसको तो मैं अपने पास ही बिठाकर लिखवाती हूँ। बस लिखा अपने, बस पर, अब पर लिखो, पर यहाँ पर। तो बाकी सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि सबके रिवीजन एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। डेली मैम टेस्ट ले रही है तो मैं टेस्ट बनाकर बच्चों को चैप्टर वाइज बच्चों का सिलेबस करवा रही हूँ। तो मेरे पास सिलेबस आ चुका है, 2-3 बच्चों का आ चुका है। तो अभी आज देखिए मैंने कंप्यूटर में 6, 7, 8 आ रहा है। पूरा 6 चैप्टर मैंने बच्चे से लिखवा लिया है। पूरा 6 चैप्टर है जो भी बच्चे का, वो मैंने पूरा लिखवा लिया है। अब 7 में पहले मैं 1 वर्ड करवा रही हूँ, 7 और 8, ताकि बच्चों को जब छोटे लर्न हो जाते हैं तो बच्चों में मोटिवेशन हो जाता है बच्चों को कि हाँ हमें लर्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे आंसर बच्चों को लर्न करवाऊंगी। बच्चों को लिख कर दे रही हूँ। बहुत सारा लिखना पड़ रहा है हर बच्चे के मुझे, लेकिन आपको लिख कर देना पड़ेगा तभी बच्चे लिखेंगे और बच्चों को लर्न होगा। तो जिसमें 1 वर्ड आंसर है वो मैं पहले सारे बच्चे को लिख कर दे दूँगी। देखिए मिस्टेक भी काफ़ी कर रखी है बच्चों ने। इसी तरीके से मैंने कल SST लिया था, तो SST के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए थे बच्चों को। और यहीं पर मैंने SST का बुक वर्क करवाया था 15 और 17। तो बुक वर्क भी हमें साथ लेकर चलना है, कॉपी भी लेनी है। एक दिन हम कॉपी ले लेंगे, एक दिन हम बुक वर्क ले लेंगे और इसी तरीके से हम पूरा पोर्शन बच्चों को कराएंगे। क्योंकि बुक वर्क से ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, बुक वर्क से ही पेपर ज़्यादा बनता है। तो ज़्यादा हो सके तो आप बच्चों को बुक वर्क ही कराइए। इसके साथ ही बच्चों की मैथ्स साथ के साथ चलती रहती है ताकि बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड ना भूल जाएगी। क्लास 3 के बच्चे का रजिस्टर है। यहाँ मैंने देखी परसों साइंस का ले लिया था, चैप्टर 6 और 12 मिलाकर मैंने फिलअप्स दे दिए थे। क्योंकि हम एक ही एक चैप्टर बच्चों को कराएंगे तो बच्चा रट लेगा। 2 चैप्टर एक साथ किए बच्चे ने और मिक्स करके मैंने बच्चे को फिलअप्स दे दिए। हिंदी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, टाइम नहीं मिला मुझे यहाँ पर, तो मैंने इसको लर्न करवा रखा था, लेकिन मैंने गणतंत्र दिवस घर से लिखने के लिए दे दिया। तो देखिए घर से बच्चे कितना गंदा वर्क करके लाए, जबकि यहाँ लिखेंगे मेरे सामने तो अच्छा लिखते हैं, लेकिन घर से जल्दबाजी में गंदा लिख के आया वर्क। देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी मिस्टेक्स है। राष्ट्रीय झांकियाँ, इंडिया, अवसर, संबोधित। यहाँ मैंने मैथ्स ली थी इसकी कि कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में। यहाँ मैंने श्रुति लेख, क्योंकि बच्चे के जब ओरल एग्ज़ाम होंगे उसमें डिक्टेशन, हिंदी में श्रुत लेख, यही बच्चे के आएगा। तो मैंने बच्चे से यहाँ पर लिखवा लिया। तो इस तरह से डेली बच्चों का सिलेबस ले रही हूँ, डेली उनको बच्चों को लर्न करवा रही हूँ। चैप्टर वाइज मैं करवा चुकी हूँ बच्चों को, लेकिन अब दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। तो ये देखिए अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो होमवर्क में डाल देती हूँ इंग्लिश में चैप्टर 7 और 9 के वर्ड मीनिंग। तो देखिए क्लास 4 की SST की है, चैप्टर 14 का टेस्ट था। पूरा मैंने चैप्टर बच्चे को लिख कर दिया है, उसके बाद बच्चे ने आंसर लिखे हैं और साथ में मैं चेक भी करती जा रही हूँ ताकि जो मिस्टेक्स है वो बच्चे को पता चलती जाए कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ बच्चे ने गलत किया है। इसी तरीके से सिनोनिम्स है, बच्चे को लिख कर दिए मैंने और साथ के साथ चेक भी करती जा रही हूँ। अब हिंदी लिख कर दिए हैं मैंने विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, विलोम शब्द उसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सब, और पर्यायवाची।
बाकी अभी मैं और लिख रही हूँ, लेकिन साथ के साथ बच्चों से लिखवाती जा रही हूँ। तो सब बच्चों को वर्क देती जा रही हूँ साथ के साथ बच्चों से। अभी ये बच्चे ने लर्न नहीं किए हैं, मतलब लर्न है लेकिन रिवाइज करने उससे बाकी है, और मैं अभी लिख कर भी दे रही हूँ। तो देखा आपने कि सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं। सबको मैंने जो भी उनका लर्न आया था स्कूल में, क्योंकि रिवीजन टेस्ट चालू है, तो जो जो चैप्टर मैम लर्न करने के लिए दे रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को टेस्ट बनाकर दे देती हूँ। पहले उनको लर्न करने का टाइम देती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद लिखने के लिए देती हूँ। तो पूरा तो हम पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैं उनको लिख पाऊँ, आधा मैं सुन लेती हूँ, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं या कोई हार्ड वर्ड है वो मैं बच्चों से लिखवा लेती हूँ। इसके पहले मैंने बच्चों को जितना भी सिलेबस था बच्चों का डेली 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर उनको डेली उस पर मैंने उनको डेली बेस पर 1 चैप्टर लर्न करवा दिया था। अब बच्चों को रिवीजन है, बच्चे हैं भूल जाते हैं। आपने जो 1 वीक पहले कोई चैप्टर लर्न किया वो बच्चे भूल जाते हैं, तो उनका रिवीजन ज़रूरी है। तो उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उसको टच नहीं करेंगे कि हाँ हमने बच्चे को लर्न करवा दिया है तो बच्चा उसको भूल जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे मैंने बच्चों को सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा, ऑलमोस्ट सब बच्चों का मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया था। बुक वर्क था, अगर किसी दिन कॉपी नहीं ला रहे तो मैंने बुक वर्क ले लिया था, क्योंकि ज़्यादातर पेपर बुक से ही बनता है। कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर होते हैं या वर्ड मीनिंग होते हैं, हिंदी में शब्दार्थ होते हैं, बाकी जो फिलअप्स ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, वो सब बुक से आते हैं। तो वो सब बुक से ज़्यादा पोर्शन आता है, वो हमें ज़्यादा ज्ञान करना है, वो हमें ज़्यादा बच्चों को कराना है। अगर बच्चों को कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं लर्न हो पा रहा, चैप्टर बहुत लेंदी है, तो ये नहीं आप उसी के पीछे लग रहे हो 4 दिन तक और बच्चों को लेकर बैठे हो कि नहीं ये लर्न करना है। आप बुक वर्क ले लीजिए। आप जो छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो पहले लर्न करवाइए। शॉर्ट आंसर होते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर होते हैं, उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर होते हैं, डिटेल होती है, डिटेल वाले आंसर होते हैं, वो बाद में लीजिए। क्योंकि डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर जो वेरी लॉन्ग होते हैं वो 1 या 2 ही आते हैं, बच्चों को वही करने होते हैं। जैसे मैम ने 3 दे दिए, 4 दे दिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, लेकिन अधिकतर पोर्शन बुक से ही आता है। तो वो बच्चों को मैं करा चुकी हूँ। अब डेली बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ, नहीं तो स्कूल से जो रिवीजन टेस्ट आ रहा है, जैसे आज एक बच्चे का 4th क्लास का 6 सब्जेक्ट में टेस्ट था। अब मैं 4 तो मैंने जैसे टेस्ट उसको पूरे किए, 2 में मैंने सुना, ठीक है, और जो बच गया थोड़ा बहुत वो मैंने उसको होमवर्क में डाल दिया कि आप घर जाते ही अभी इसको कर लेना, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आप एक बार लिख भी लोगे। जो मिस्टेक निकलती है बच्चों के लिखने के बाद खुद हाईलाइट कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि हमने यहाँ मिस्टेक करी, ये स्पेलिंग गलत है, ये मात्रा गलत है। बच्चों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने तो लिख दिया है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं और हमने चेक नहीं किया या रनिंग में हम चेक कर रहे हैं फटाफट, तो बच्चा फिर रॉन्ग ही लिख कर आएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है बच्चों पर भी, बच्चों से ज़्यादा टीचर पर आ गया है। तो इस समय मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस समय बच्चों पर ध्यान दें। ओनली 1 मंथ बचा है एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी 20 या 24 से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है और 13-14 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। कुछ बच्चों के मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे और पूरा मार्च तक चलेंगे। तो फरवरी और मार्च दोनों मंथ हम बिज़ी हैं, स्कूल से भी और घर में भी। तो इसलिए अगर आप ट्यूशन टीचर हैं, आप बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं, तो होच पोच मत होइए कि मुझे ये भी कराना है। आप उतना ही कराइए जितना बच्चा समझ ले। हम आबड़ ताबड़ में सारे सब्जेक्ट टच कर लेंगे तो बच्चा उतना समझ नहीं पाएगा। अब आज एक बच्चा था, उसका मैथ्स का टेस्ट है, मैंने ओनली मैथ्स ही छेड़ी आज, पूरे 2 आवर्स तक उसको मैथ्स ही समझाई, मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम, उससे मैंने पूरा एक्सरसाइज वाइज पूरे सम करवाए उससे, ताकि बच्चे का कल टेस्ट दे तो वो सारा प्रॉपर अच्छे से करके आए। जो लास्ट का टाइम बचा, जब उसने पूरा कर लिया तो मैंने कहा कि आप थोड़ा लर्न कर लो। 2 क्वेश्चन दिए साइंस के और वो बच्चे से लर्न करवा लिए, वो मैंने होमवर्क में डाल दिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा मैनेज बना कर रखना पड़ेगा कि आपको बच्चों को रिवाइज किस तरह से कराना है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि डेली आपको थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ाते रहना है। ये नहीं कि आज कोई वर्क नहीं आया स्कूल से और हम टच ही नहीं कर रहे कि आप कुछ भी वर्क कर लो, नहीं, आपको बुक वर्क करवाना है। किसी भी कॉपी में जो भी वर्क बच्चे का मैम ने आगे पढ़ा दिया है वो आपको बच्चे को कराना है। तो इस समय हमारे पास जो टाइम है
हम ज़्यादा लिखवा नहीं सकते, तो आप उसमें से हार्ड वर्ड लिखवा लीजिए या टेस्ट पेपर बनाकर दे दीजिए, बुक से और कॉपी से दोनों से मिलाकर बच्चों को दे दीजिए कि ये टेस्ट है, आप मुझे करके दिखाओ। तो बच्चों को भी पता लगेगा कि मुझे कैसे पेपर करना है, कैसे एग्जाम में आएगा, किस तरह से मुझे आंसर लिखने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं आप कि बच्चों का जब सिलेबस और टाइम टेबल आ गया है, आप उसमें ये देखिए कि बच्चों के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम में गैप आ रहा है। अगर किसी एग्जाम में 2 या 3 दिन का गैप आ रहा है, कि बीच में संडे भी पढ़ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए कि उसको मतलब अभी तो आप पढ़ाइए, लेकिन उसको ज़्यादा पीछे मत पढ़िए कि 2 दिन की छुट्टी आ गई, बीच में गैप आ रहा है, उसमें आप कवर अप करना। लेकिन जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ाने की कोशिश करिए कि आप ओनली जब एग्ज़ाम होगा और बीच में गैप नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो आप ओनली सुन लेंगे पूरा बच्चे से बुक वर्क, कॉपी वर्क, क्योंकि लिखवाने का आपके पास समय नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके पास सिलेबस भी आ गया होगा, उसमें ये देखिए कि मैंने बच्चे को कौन से चैप्टर करा दिए, किस सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, उस पर आप मार्क कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा कि सब में टच कर चुके हो। अब बच्चे हैं वो तो भूल जाते हैं, तो आप बीच बीच में क्या करिए, होमवर्क में 2 क्वेश्चन डाल दीजिए। जैसे आपने साइंस पूरा कवर अप कर दिया है, सब बच्चों के 4, 5 या 6 इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं आ रहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर आपने पूरे कवर कर दिए हैं तो आप डेली 2 क्वेश्चन, कभी लेंथी वाले या कभी शॉर्ट वाले बच्चे के डाल दीजिए होमवर्क में, ठीक है, ताकि उनको रिवाइज भी रहेगा। और ट्यूशन के टाइम पे आप उनको अदर सब्जेक्ट पढ़ाइए जो आपका बचा हुआ है। मैथ्स में आप देख लीजिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, उसके भी 2-4 सम्स आप डेली बच्चों को यहाँ करवा लीजिए जो टाइम बचे, नहीं तो घर के लिए होमवर्क में दे दीजिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारा सिलेबस देख के हम भी होच पोच हो जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें। घर पे पेरेंट्स है, अगर घर पे पढ़ा रहे तो वो भी कि समझ में नहीं आ रहा है, तो सारा सिलेबस बच्चा कैसे करेगा एक दिन में। आपके पास अभी भी समय है, आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो 15-20 दिन अभी बच्चों के पास है, बच्चे आराम से कर लेंगे। तो बच्चों पर भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जब ज़्यादा सिलेबस होता है तो बच्चे भी डर जाते हैं कि हमसे लर्न नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इस समय मैम ने एप्लीकेशन है, स्टोरी है, ऐसे है ना, नोटिस है बड़ी क्लासेस में, मैम ने वो भी लिखवा दिए हैं, है ना। छोटी क्लासेस में सब कुछ हिंदी में, निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र, तो इन चीज़ों को आपको अभी से तैयारी करवानी पड़ेगी। और ये सब कुछ बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस भी करवाइए। लर्न करने के बाद लिखवाना जरूर है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे एक साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 3 घंटे में बच्चे को पूरा सिलेबस एक साथ लिखना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवानी है। तो जितना हो सकता है बच्चों से रिटर्न करवाइए इस समय, सुनिए भी सही और लिखवाइए भी सही। जहाँ मिस्टेक करता है बच्चा, वहाँ बच्चे से रिपीट करवाइए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, बच्चे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेकर आएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कुछ टिप मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके देन, थैंक यू, बाय।